महात्माओं ने लिखा इन जैन मणियों के बारे में। ऐसा लिखा है, जो हरसन जी महाराज ने एक श्लोक लिखा वो बात हमारे पुराणों में लिखी हुई है कि माँ बाप से जैन मंदिर जाते नहीं, हस्ती आवे मारता लिखा वेद के माई, लिखा वेद के माई वेद को पंडित भूले और जगत जाल लिपटाए कला बिन मन डूले कि सोनी हसन देख लो आत्माई। हमारे अंदर कला नहीं है, इसलिए हम लड़ रहे हैं। हमारे राजा महाराजा भी लड़ रहे हैं, हम सभी सतीसी कौम के लड़ रहे हैं, पर ये जैन मणि नहीं लड़ते हैं। ऐसा कैसा एक भविष्य पुराण में लिखा है कि न बदे यावनी भाषा प्रणो कंठ गते रपी गजरा पिंडी मोनो पी न कसे जैन मंदिर। यानी कि आप लोग किसी एक ऐसी गली में घुस गए और सामने जैन मंदिर है और पीछे से पागल हाथी आ गया है, तो हाथी के नीचे आके मर जाना धर्म है और जैनियों के मंदिर में जाके जान बसाना पाप है। कितनी बड़ी बात हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी है, मर जाना इनके मंदिर में नहीं जाना, और आज हम इनके साथ रहे। हमारे आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी जो आज से 2350 साल पहले 10 नाम के गुरु हैं, उन्होंने सबसे पहले इनका विरोध किया था और अधर्म को मिटाया था धरती से। अधर्म है ये, इनका कोई धर्म नहीं है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि भ्रष्ट कौम है, भ्रष्ट मत है, इनका कोई मत नहीं है जैनियों का, ऐसा लिखा हुआ है जो मैं बोल रहा हूं। और हम इनके घर का खा रहे हैं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी को उन्होंने जहर देकर मारा, और आज 10 नाम के साधु अगर इनके घर से खाते हैं तो उनका कोई धर्म नहीं है। तो हमारे धर्म के गुरु हैं, हमारे साधु हैं, उनका ये फर्ज बनता है कि हमको सही दिशा देवें, हमको सही रास्ता बतावें। आज जैनियों के साधु हैं, उनके पास गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, मठ नहीं, मडी नहीं, बैंक नहीं, बैलेंस नहीं, और वो जैन समाज को संगठित कर रहे हैं और करोड़पति भी बना रहे हैं। कोई जैन भागी टूटी मणियाणी फंसा लाकड़ी धनियाणी, कोई भी उनके पास में पैसे की कमी नहीं है। और हमारी औरतें जो हमारी माताएं दादियाँ हैं, हमारी जो 60-60 70 साल की जो दादियाँ भी आज मजदूरी पे जा रही हैं, हमें इनके ऊपर विचार करना पड़ेगा। आपस में लड़ने से कोई समस्या का समाधान नहीं है। जो भी थोड़ी देर पहले कालू सिंह जी ने कह रहे थे ना कि हमारे सोने के पहाड़ थे, हरसन जी महाराज ने लिखा लक्ष्मीरो खेत लुटी जो राज वो ले अफोरो खेत है। ये तो उन्होंने इन जैन मणियों का तो ऐसा इतिहास है कि ये लंका से आए थे, लंका के समार कहते थे, कोई इनको लंका का डेढ़ भी कहते हैं लोग, लिखत में भी है। मगर हम डर रहे हैं क्योंकि इनके पास पैसा है और हमारे पास पैसा नहीं है, और हम एकजुट नहीं है। एकता नहीं होने की वजह से आज हमारे ये धरती माता का विनाश हो रहा है। आज ये गायें मर रही हैं, गायों की बीमारी हुई है। साल भर पहले कोरोना बीमारी से लाखों लोग मरे हैं। अभी भी भविष्यवाणी की है लोगों ने, कैसी बीमारी आएगी, लाखों लोग मरेंगे। तो मरेंगे कौन? हम भी तो मरेंगे, हम ही मर रहे हैं। इनके पास पैसे हैं, ये करोड़ों रुपए में इलाज करा सकते हैं, ये अमेरिका जाके इलाज करा सकते हैं, आप और हम नहीं करा सकते। हमने भी धरती पर जन्म लिया, सभी को जीने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि भाई ये बढ़िया ही जिए, बढ़िया ही शौक मौज कर सकते हैं, बढ़िया ही सुखी रह सकते हैं। मालिक ने, परमपिता परमेश्वर ने सभी को बराबर दिया है, छोड़ी हुई है। अब आप कोई कहता है कि ईश्वर परमात्मा आपकी मदद करना आएगा, नकलंग अवतार आएगा, तो कोई आने वाला नहीं। अनूपदास जी ने लिखा भूल जाओ कोई अवतार होगा, तुम नकलंग करते हो तो कोई नकलंग मणियों में पैदा होगा, वो बढ़िया पैदा होगा, और वो हिंदुओं में पैदा हुआ तो मुसलमानों को मराएगा, और मुसलमानों में पैदा हुआ तो हिंदुओं को मराएगा, और आप लोग आपस में लड़ोगे। मैं जो बात लिख रहा हूँ, अनूपदास जी लिखा, मैं लिख रहा हूँ, वो तुम्हारे संसार के बस से उभरने के लिए लिख रहा हूँ। मैंने ये जो सारा काम उठाया, मैंने ये मेरा बोझ उठाया मेरे सर पे, इस संसार के बस से उभरने के लिए ये बोझ उठाया है। एक ऐसी किताब लिख के दी है पूरे विश्व को बचाने की, उसका नाम है जगत हितकारिणी। पूरे जगत का हित है। अगर हमने पोल रखी, अभिमान रखा, तो फिर दुर्योधन की तरह लास्ट में पिसताना पड़ेगा, राजा धृतराष्ट्र की तरह। ये जो बढ़िया जो है, ये असली राक्षस जाति के, इनके शास्त्रों के अनुसार कह रहा हूँ, मेरे पास में इनके शास्त्रों की कुछ जानकारी जब मैं बोल रहा हूँ। कभी कभी मौका आया हम अदालत में भी पेश करेंगे। हम चाहते हैं कि जनता की अदालत में आए, सतीसी कौम के बीच में ये बढ़िया आए और हमसे बात करें, तो आप सबकी आंख खुल जाए कि इन लोगों ने कितना बड़ा जुल्म किया है। एक आदमी को मारे कोई तो उनको फांसी की सजा होती है। आज ये करोड़ों आदमी मर रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं या कोई कारण से मर रहे हैं। आदमी बैठा है, थोड़ी देर में
झटका लगा, खून की उल्टी हुई, मर गया, हार्ट अटैक हो गया। ये सारा का सारा जो हो रहा है राक्षसी विद्या से हो रहा है। ये रेल बस की दुर्घटना भी राक्षसी विद्या, हवाई जहाज की दुर्घटना भी राक्षसी विद्या से होती है। इस धरती पे कोई दुख था ही नहीं। परम पिता परमेश्वर ने सभी को उम्र भूरी दी है। आदमी की उम्र हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है 1 लाख वर्ष की होती है। अर्जुन जी लिखा है कि मानव होता 1 लाख वर्ष उन्मान। आपको सारा ज्ञान ही होगा। राजा राम, अयोध्या के राजा राम का जन्म हुआ, उस समय राजा दशरथ जी की उम्र 60,000 वर्ष की थी और रामचंद्र जी 10-11,000 वर्ष की उम्र में भी जल समाधि ले ली। क्योंकि रावण मारियो राम ज्ञान दुष्ट आया देश, अन जग पर जादू फेरियो पाप रे प्रवेश। ये परमाओ भूला भूम सारी लिया विक्रम वेद, और राक्षसी राज दबाविया घर घर कर दी खेत। आज किसी के घर में शांति नहीं है। रामचंद्र जी के जो दुख पड़ा, 14 साल का वनवास हुआ। 14 साल रामचंद्र जी ने वनवास में दुख देखने के बाद में भी, युद्ध जीतने के बाद में भी, रावण को मारने के बाद में उसको भी शांति नहीं हुई। रामचंद्र जी ने रावण से लड़ाई लड़ी सीता जी के लिए, और उस सीता जी को देश निकाला दे दिया। जिस भाई लक्ष्मण ने 14 साल रामचंद्र जी की सेवा की वनवास में जंगल में रहकर, और उनको मौत की सजा दे दी। शास्त्र रामायण में लिखा हुआ है। ये हमें हिंदुओं को और सतीशी को उनको सोचना पड़ेगा, अजैनों को सोचना पड़ेगा। जैन के अलावा जितने भी लोग हैं भारत के अंदर और पूरे विश्व के अंदर, उनको सोचना पड़ेगा कि इस दुनिया में दुख का कारण क्या है, कौन है हमारा दुश्मन। आज भाई भाई को दुश्मन बना दिया। रावण राक्षस नहीं था, रावण उस कोटि का ब्राह्मण था, विद्वान था, मगर उनको राक्षसी विद्या सिखाई, लोभ सिखाया। तुम्हें 3 लोक में राज मिलेगा। वो लोभ में आकर आज वो रावण भूल में मारा गया, बदनामी हुई। आज रावण को दोषी ठहराया जा रहा है, मगर रावण को राक्षस किसने बनाया और किसने रामचंद्र जी के घर में ऐसा नुकसान किया। और आज घर घर में कौन परेशानी पैदा कर रहा है, घर घर में दुख पड़ रहा है, आज कोई घर सुखी नहीं। इसका कारण क्या है? इसका कारण खोज की है रूपदास जी महाराज ने। इतनी बड़ी खोज करने वाले महापुरुष को हमने स्वीकारा नहीं, पूरे संसार ने। आज संसार जुड़ नहीं रहा है। आज मनादर गांव में हम आए हैं। मैं मनादर गांव वालों से भी प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप इस पर गौर कीजिएगा कि आपके दुख का कारण क्या है। आपके हमारे लड़ने से, भाइयों के लड़ने से समस्या का समाधान नहीं है। कैरों और पौड़ों को लड़ने से कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। आज हम जितने भी देवी देवताओं की सेवा कर रहे हैं, उनके हाथ में शस्त्र है। उन्होंने हमारे लिए लड़ाई लड़ी है। ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर रामकृष्ण से लेकर सभी जितने भी सूरवीर महापुरुष हुए हैं, उन्होंने धर्म के लिए हमारे लिए लड़ाई लड़ी है। आपको सबको मालूम है कि महादेव जी को भस्मासुर के आगे भागना पड़ा। रामचंद्र जी की सीता का हरण हुआ तब रोना पड़ा, वृक्षों को पकड़ पकड़ के रोए, मेरी सीता कहां गई। लक्ष्मण जी के बाण लगा तब रोए वो। कृष्ण जी को जरासंध के आगे भागना पड़ा और पांडवों को दास बन के रहना पड़ा। जो सम्राट थे धरती के, पृथ्वी के रक्षक थे, उनको एक दास बनकर रहना पड़ा। एक राजा के यहाँ बर्तन धोने पड़े, जूठे बर्तन धोने पड़े। और युद्ध जीतने के बाद में पांडव हिमालय गए और रामचंद्र जी को एक जल समाधि लेनी पड़ी और कृष्ण जी को एक जरत कुमार भील ने मार दिया। हमारे देवी देवताओं के साथ में कैसा षड्यंत्र हुआ, हमने कभी गौर नहीं किया। आज हम उनकी पूजा कर रहे हैं, उनको आराधना कर रहे हैं। वो आएंगे, अवतार आएगा कोई। अनुपदा जी लिखा तुम सब अवतार हो। अब तो मालिक ने पैदा किया। आप जिस धरती पे आए हो, आप एक ऐसी दुनिया छोड़ के आए हो, करोड़ों लोगों का साथ छोड़कर आप इस दुनिया में आए हो इस धरती की रक्षा करने के लिए। आपको परमपिता परमेश्वर ने इस धरती की रक्षा करने के लिए, इंसान को इस धरती की रक्षा करने के लिए बनाया है। आप सब देख रहे हैं कि गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, ऊँटनी है, वो अपना दूध नहीं पीती। उन्होंने कभी नहीं कहा गाय भैंस भेड़ बकरी को आप हमें घास दोगे तो हम तुम्हें दूध देंगे, नहीं कहा। वृक्षों ने कभी नहीं कहा कि आप हमें पानी पिलाओगे तो हम फल देंगे। ये जंगल में खड़ी है खेजड़ियाँ वगैरह, कई ऐसे वृक्ष हैं जो बिना पानी आपको दे रहे। पहाड़ों में ऐसे वृक्ष हैं जो 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए किलो में उनकी जड़ी बूटियाँ बाजार में बिक रही है। खेजड़ियों के खोखे 1000-1000 रुपए किलो बिक रहे, वो बिना पानी पिलाए आपको दे रहे। जैसे ही सेहत में आएगा आपको कह रहे खोंगरियाँ
उमटिया आपको मिलेगा। वृक्षों ने कभी नहीं कहा कि आप हमें पानी पिलाओगे तो फल देंगे। और ये धरती माता है, इसने कभी नहीं कहा कि मुझे कोई राक्षस दुखी करे, मुझे बसाओ। अपनी आदि टूटती जिस्म फाटे पाड़ और जुग माता रे जीव ली कोई सूरा कर सिवार कायर से कोई न होवे और बैरियो इस लटाए पाप से पूंजी खोवे के सोनी हसन पाप से होवे नाश। आज अगर इस धरती की रक्षा नहीं कर रहे हैं, गायों की रक्षा नहीं कर रहे हैं, तो हम दोषी है, मालिक है, क्योंकि हमको इस धरती की रक्षा करने के लिए बनाया है। और इस धरती का विनाश कर रहे हैं वो तो राक्षस है, उनका तो काम है। सूर का काम है चोरी करना, चौकीदार का काम है उनकी रक्षा करना। हम इस देश के धरती माता के चौकीदार हैं। सतीसी कौम के लोग इस बड़ियों को छोड़कर सतीसी कौम के लोग हम धरती माता के चौकीदार हैं। इस धरती माता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और आज हमारे साथ में जुल्म हो रहा है, वो किस लिए हो रहा है कि हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। हमारा सबका कर्तव्य बन रहा है। हरसिंह जी महाराज ने एक श्लोक लिखा कि काजी भूला पुराण को ब्राह्मण भूला वेद। आज ब्राह्मणों के पास असली वेद नहीं है, असली टीपणे नहीं है। काजी भूला पुराण को ब्राह्मण भूला वेद, राजा भूला राज को दिया घरों का भेद, जोग में जोगी भूला और घर की पूंजी खोए और का दे के सुला के सोनी हसन पाप से पैटी खेत। जब भी पहले धरती पे कोई संकट आया है तो हमारे पूर्वज उन्होंने फटाक से जागृति की कि भाई ये बीमारी कैसे आई। मेरा ये अनुभव है, मैं जब छोटा था तो हमारे घर में हम काश्तकार है, खेती बाड़ी करने वाले, हमारे घर में बैल है, गाय भैंस रहती थी। एक दिन बैल जो है उदास बैठा था, वो मुंह नहीं हिला रहा था, उगाल नहीं रहा था। तो हमारे पिताजी को मेरे बड़े बा ने आके कहा रहे तेरा बैल इनके कोई बीमारी है, पता कर। उन्होंने पता किया, इनके पेट दुख रहा है। तो ये देसी बबूल ले उनके पत्ते लाए, घोट के उनको एक नाड़ दी और उनको दस्त लगी और वो उगालने लगा, सड़ने लगा। आज हमारे खुद के बीमारी हमको पता ही नहीं है। पहले वृक्षों की बीमारी, पशु पक्षियों की बीमारी का हमको ज्ञान था, आज नहीं है। आज हम भूल गए। क्यों भूल गए? कि हमें उठते ही मजूरी पे जाना पड़ता। 8 साल का और 60 साल का दोनों मजूरी कर रहे हैं। पहले हमें करने की जरूरत नहीं थी, बिना बोए पैदा होता था। करोड़ों प्रकार के फल फूल मालिक ने बनाया था, हमें कोई तकलीफ नहीं थी। तो ये जो तकलीफ आई है ये राक्षसी विद्या से आई है। इसकी खोज करके अनूपदास जी महाराज ने दी है। इस पे सबसे पहला कर्तव्य तो हमारे साधु संतों का, पंडित ब्राह्मणों का होता है। फिर उसके बाद में राजा महाराजाओं का होता है। साधु संत पंडित महाराज, पंडित साधु संत महात्मा पंडित लोग राजा महाराजाओं को जगाते हैं, राजा को रास्ता बताते हैं कि इस वजह से ये बीमारी आई है। आज हमारे न तो राजा महाराजा ध्यान दे रहे हैं, न साधु संत पंडित ब्राह्मण ध्यान दे रहे हैं। तो अभी आपको जगना पड़ेगा। क्योंकि जगना पड़ेगा कि आप जनता हैं, जनता की जागृति से ही दुनिया का दुख मिटेगा। इसलिए जो बाबा अनूप स्वामी जी महाराज ने पूरे संसार के लिए लिखी है, अगर आप लोग जागरूक हो गए, अभी तो आप जो 150 आदमी बैठे सुन रहे हो, पर अभी मनादर गांव में भी कई लोग जो सती पुरुष जागते होंगे तो सुनते भी होंगे। आप बैठकर विचार करो कि ये अनूपदास जी महाराज का हमारे यहाँ मेला हुआ, हमारा भी कर्तव्य बनता है। ये बाहर से लोग आकर ये जो हमें कुछ कह रहे हैं, बाहर से आए लोग, हम गांव वालों का भी फर्ज बनता है कि हम बैठकर इस पर विचार करें कि क्या वास्तव में अनूपदास जी लिखा है सत्य है, तो हम सबका फर्ज बनता है। अगर ये धरती पे बीमारी अगर मणियों ने पैदा की है तो वो ये बीमारी कोई एक अनुपंडल वालों के नहीं की है, पूरे संसार के लिए बीमारी पैदा की है। धरती माता को दुखी कर रहे हैं। धरती दुखी होती है तब संसार दुखी होता है। इस धरती पे सोना चांदी हीरे पन्ने माणक मोती से लेकर और अन्न फल विवाह मिष्ठान वगैरह इस धरती पे ही पैदा होता है। हमारे शरीर के बाहर और हमारे शरीर के अंदर सारी व्यवस्था ये धरती माता करती है। अन्न पूर्ति पृथ्वी और पूर्ति नहीं। ये धरती माता की बीमारी अगर हमने नहीं मिटाई तो कोई दूसरा दुख मिटाने वाला आएगा नहीं। जनता को जागना पड़ेगा और अनूपदास जी महाराज ने पूरे संसार को जागने के लिए कहा है। अगर हम लोग जागरूक होंगे, आपने सब जो सुन रहे हो सुनी है बात, मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप सभी लोग एक बार इनकी चर्चा करें कि नहीं हमें एक बार एक होना है। फाटो नहीं हिवे रूटो नहीं मनावे तो वीरो घर दोरो साल है। अब भाई भाई लड़ते आए
लड़ो मगर बिछड़ो मत। पूरे गांव 37 गांव में गए। इस मणियों के अलावा, इन जैन मणियों के अलावा में 37 गांव में गए। इनका इतिहास है, ये अलग क्यों है? ये ठेठ से ही अलग है, 4 युगों से अलग है। पूरे शास्त्र भरे हुए हैं। अनोपदास जी तो अभी पैदा हुए। अनोपदास जी के जन्म से सैकड़ों हजारों साल पहले भी इनके खिलाफ लिखा है। यही शोर साबित होते हैं। ये पकड़े भी गए, इनको सजाएं भी हुई। ये खुद कह रहे हैं हमको सजा हुई। और इनके जो इनके पूरे बुरे कर्तव्यों की वजह से दुनिया ने इनका बहिष्कार भी किया। मगर हम बड़े आदमी हैं, हम वापस भूल जाते हैं और इनके चक्कर में आ जाते हैं। मेरा आप मनादर गांव वालों से भी हैं, क्योंकि हम मनादर में आए हैं तो हम गांव को भी निवेदन करते हैं। साधु के नाते हमारा कर्तव्य फर्ज बनता है कि ये धरती माता हम सबकी माँ है। इनको हम बसाएंगे, इनके ऊपर फल फूल होगा तो हमें कहीं देश विदेश जाने की जरूरत नहीं। आज आपके बच्चे देश विदेश में बैठे हैं, उनके माता पिता यहाँ बैठे, बाल बच्चे यहाँ बैठे हैं, उनकी पत्नियाँ यहाँ बैठी हैं। और हमको एक तरह का बिछोड़ दिया है, हमको देश निकाला जैसे हो गया है। पहले तो रामचंद्र जी को ही देश निकाला हुआ था, एक पांडवों को हुआ था, अब तो घर घर को देश निकाला हो गया है। इसलिए हमें जागना पड़ेगा। आप लोग इतने ही मत समझो, आप ये संकल्प करो कि हमें इसकी एकता करनी है और ये काम हम सबका है। ये अनूप मंडल वालों का काम नहीं है। अनूप मंडल के जो हम तो बड़े आदमी हैं, हमसे भूल हो सकती है। मैं कह रहा हूँ, मेरे ऊपर लेके कह रहा हूँ कि हमारे समझाने में, यानी किसी भी अनूप मंडल की भाभी के समझाने से भूल हुई है। हो सकता है उनको तरीका समझाने का हो, मगर बात वो की वो है। जैसे घी गुड़ का आटा, ये सब एक ही है, मगर उनका मजा सही तरीका नहीं हो तो रोटी बिगड़ सकती है। मगर अनोपदास जी लिखा वो नहीं बिगड़ सकता। अनोपदास जी ने हमारे सबके लिए लिखा, उसमें एक राई भर भी झूठ नहीं है। और अगर हम लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो दूसरा इस पर कोई बसाने आएगा नहीं। ये मैं आपको गहरी गहरी बात सुना रहा हूँ। किए बिना कुछ नहीं होगा। खाली भाषण सुन के कपड़े झटक के घर जाने से कोई समस्या का समाधान, हमने भाषण सुन लिया, सत्संग सुनी, मंदिर गए थे, दर्शन हो गया, इससे नहीं होगा। काम करने से होगा। अगर हम लोग एकजुट होकर के करेंगे तो ये दुनिया का दुख मिटेगा। हम आराम से वापस सज्जू की तरह एक दूसरे को देखकर खुश होंगे। तो आज भाई भाई को देखकर गम पैदा होता है, देखकर मुंह मुड़ता है, देखकर उनका क्या मुंडो कालो वेग, मतलब कालो मुंडो करिए मान देखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम सब मिले तो ये दुनिया का दुख मिटे। ये बाप जी का संदेश है। इस महापुरुष ने इतनी बड़ी कठिनाई से, बड़ा दुख देखकर हमको एक ऐसी चीज जानकारी करके हमको दी है, तो हमारा फर्ज बनता है इस दुनिया का दुख मिटावे, जिससे हम सभी आराम से रह सकते हैं। आपने मेरी बात को सुनी, आप सभी इसका प्रसार करेंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी बाजी पानी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री अनूप स्वामी जी महाराज, रामदेव जी महाराज, सभी देवी देवताओं की जय हो।